हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अक्सर बोर्ड पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा मेन मोटिव जो है हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कोई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब होता है हिंदी मीडियम के बच्चे एक समान वैल्यू। तो अगर एक समान वैल्यू क्षेत्र यहां पे इस तरीके से अगर एक समान वैल्यू क्षेत्र है, हमें किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को लाना है। ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? दो चार्ज हमारे पास होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट साइंस होते हैं उसमें, और ये मान लो इसको मैं डुअल डिस्टेंस को देता हूं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें क्या करना है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जैसे हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलाइन। मतलब ये एंगल थीटा का होता है फॉर्म। यहां पे क्या हो, माइनस q चार्ज, यहां पे कितना प्लस q चार्ज है। यहां पे फोर्स कितना होता है, तो F कितना हो जाएगा, q into E। और यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पे c होगा, F जो मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर एंगल थीटा हो जाएगा रोटेट होगा, तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है या कपल फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे होगा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या निकालना है? कपल फोर्स निकालना है। या हमें क्या निकालना है? इसे हिंदी में बोलते हैं बल इनपुट आउटपुट। तो क्यों बराबर होता है क्या? इसे हम कुछ रिवर्स कर रहे हैं, बल इनपुट आउटपुट इसे बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये काम करने से रिजॉल्व करता है। अगर एंगल थीटा हो जाएगा तो हमें पता है कि एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अभी इसको हमने 2l ले रखा है, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई यूज नहीं होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 2l sin थीटा। इट मींस ये जो होता है हमारे पास, c को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलूंगा, मींस ये हो जाएगा 2l sin थीटा। फोर्स कितना है? F q into E है, तो q कितना हो जाएगा, दैट इज q e, और यहां पे हो जाएगा 2l और sin। हमें पता है कि यहां पे अगर डायपोल हो तो p कितना होता है, q into 2l। ये हमें आईडिया है। एक्चुअली यहां पे q है और यहां पे क्या है, 2l है, तो ये q हो जाएगा p e sin थीटा। एक तो हमारा ये काम है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है कि मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में वर्क डन कितना फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें वर्क डन निकालना है या हमें कार्य निकालना है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को हमें करना है, रोटेट करना है। तो लेट्स सपोज चलते हैं रोटेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, q कितना आ गया, p sin थीटा आ गया। अब मान लेता हूं कि मैं इस डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में d थीटा रोटेट करता हूं। टू रोटेट d थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इनटू dw इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इनटू d थीटा, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलूं तो भाई इक्वेशन फर्स्ट dw इज इक्वल टू कितना होगा, pe sin थीटा एंड d थीटा। क्लियर है? इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये pe sin थीटा d। क्लियर है? इसे मैं थीटा 0 से और मैं थीटा तक इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं। थीटा 0 मतलब करता है इक्विलिब्रियम कोई कंडीशन वाली हमारे पास, मैं थीटा तक रोटेट कर रहा हूं। मुझे पता है इसका कंडीशन कितना होगा, w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज p बाहर हो जाएगा हमारा, और यहां पे थीटा 0 और यहां पे थीटा, और ये बचेगा sin थीटा, और यहां पे हो जाएगा d। क्लियर है? तो फिर w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p, यहां हो जाएगा ये माइनस cos थीटा, और ये थीटा 0 से। तो ये तो हमारा इस तरीके से रहा। अब आगे हम मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देन हमें बात करना है w इज इक्वल टू p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मींस cos थीटा, इधर तो थीटा ही रहेगा, और यहां पे प्लस cos थीटा 0। w इज इक्वल टू कितना हो गया, p, और ये रहेगा cos थीटा 0 और माइनस cos थीटा। क्लियर है? तो w इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास, एक कंडीशन लगाते हैं, थीटा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। तो w इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज p, और यहां पे 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? तो ये हमारा वर्क डन का फार्मूला आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये केस हो गया। अगला जो हमें केस डिफाइन करना है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि क्या करना है हमें, ये तो हमारा वर्क डन आ गया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन फाइंड आउट करना है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, कर लीजिए। अब इस थीटा को वैरी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1 हो जाएगा,
कर लेते कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, w इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होती है तो p हो जाएगा, और इफ क्या हो जाएगा हमारे में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू 2 p cos 180 कितना होता है -1। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी में एक कंडीशन में आगे करनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हमें क्या करना है, अब क्या करना है कि हमें क्या करना है electrostatic potential energy question. We have to find out electrostatic potential energy. हिंदी बोलते हैं स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अब किस तरह से हम स्थिर ऊर्जा को निकालेंगे, तो हमारा मेन मोटिव क्या पहले डिफाइन कर देते थे, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होगा कहीं इनफाइनाइट होगा, अब उस इनफाइनाइट से लाना है उसे और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है इसे रखते हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसे ले आके इस तरह से रखोगे, इस तरह से था ये रोटेट, तो बाद में जब फील्ड लगा हुआ तब होगा, मान लो इसे किसी फील्ड में इस तरह से रख दिया हमने, अगर इसे इस फील्ड में इस तरीके से रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस भी था और यहाँ पे माइनस भी था। अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा दैट इज q into e, और यहाँ पे फोर्स कितना होगा अगर वेक्टर में डिसॉल्व करो तो माइनस q into e होगा, तो ये इक्वल अपोजिट हो जाएगा। इट मींस अगर थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लेट्स सपोज पहली कंडीशन हम बोलते हैं दो पार्ट में डिवाइड होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहला जो पार्ट होगा तो क्या होता है इनफाइनाइट से हमें क्या करना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके डायपोल को एज इट इज रखना है, तो इस तरीके से हमें रखना है उसे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जो वर्क डन होगा हमारे पास वो 0 हो जाएगा, इसे मैं w1 लिखता हूं और इसे 0 लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये अगर वो होगा भी तो फोर्स क्या होता है इक्वल अपोजिट है और वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। वर्क डन दोनों कंडीशन में दोनों चार्जों के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन ये होगा हमारे में क्या करना है अभी 90 डिग्री पे लाके दे रखना है, ऑब्वियस बात अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री पे रखा होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि 90 डिग्री पे काम करो 90 डिग्री से घुमाना है। अभी मैं फॉर्मूला बनाया आपको w इक्वल टू कितना था p और यहाँ पे था cos थीटा 0 और माइनस cos, तो अभी पोजीशन क्या है इसकी ये 90 डिग्री पे, तो थीटा 0 कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलो थीटा 0 कितना रखता हूं मैं 90 डिग्री रखता हूं, क्लियर है। w इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब कहां तक रखना है ये हो जाएगा हमारा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना हो जाएगा माइनस p और ये हो जाएगा cos थीटा। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है लेट्स सपोज u बोलते हैं तो u इसे q बोलता हूं, तो w1 और प्लस कितना हो जाएगा w, इट मींस u इज इक्वल टू कितना होगा 0 और माइनस pe और यहां पे हो जाएगा cos थीटा, इट मींस u इज इक्वल टू हमारा बन गया pe cos थीटा। ये वैल्यू बन गई, वही फार्मूला बन गया हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे जल्दी से नोट डाउन कर दो, मैं तीन चार कंडीशन जल्दी से यहां पे ले लेता हूं। पहली कंडीशन जो बनेगी हमारी u के लिए इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाए तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा माइनस p हो जाएगा, क्लियर। इफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, मींस u इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। पहले जाके कंपेयर कर लेना वर्क डन से कितनी वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली में w1 तो 0 ही है, जो वहां पे w आएगा वो यहीं पे आएगा। एंड थर्ड अगर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री तो यहां पे इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रखने का है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी थी -1 तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p। ये तो हमारा ये क्वेश्चन। अब इसी पे हमें एक क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल करना है, जल्दी से उस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो ये सारे फॉर्मूले हमारे बन गए, इन सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन करके यहां पे कर लेता हूं, एक न्यूमेरिकल यहां पे करता हूं। इट मींस जो q बना हमारा वो कितना बना pe sin, फॉर्मूले जरा लिख देता हूं। जो p बना हमारा वो कितना बना q into 12 बना, ऐसे देखो जो हमारा वर्क डन बना वो कितना बना e 1 माइनस cos थीटा, क्लियर है। और जो हमारा u बना वो कितना बना माइनस p cos। ये बेसिक फॉर्मूला हम याद ना क्लियर, बार बार से रिकॉल कर देना, जो भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है एक +1 माइक्रोकूलम और एक -1 माइक्रोकूलम दो चार्ज, दोनों चार्ज की डिस्टेंस दे रखी है यहां पे 2 सेंटीमीटर। चलो 2 सेंटीमीटर ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैं डायपोल निकालता हूं। कंडीशन बोल रहा है इस तरीके से कंडीशन दे रखी है हमारे पास और बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये डायपोल जो होता है 1.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखना है इसे। तो
पहला फाइंड आउट करना है, बोल रहा है पहले कंडीशन बोल रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि टो कितना होगा, मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो टो इज इक्वल टू कितना होता है p, और एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60। अगर 60 डिग्री पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितना टॉर्क होगा इस पे या कितना बल होगा, अभी होगा। तो p कितना हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, और p की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। p कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 हो जाएगा। 12 की वैल्यू कितनी है, याद रखना 12 पूरा लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। p कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में 2 into 10⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया 2 into 10⁻², और चार्ज माइक्रो कूलम में तो यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻6। p इक्वल टू कितना हो गया, 2 into 10⁻⁸। क्लियर है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करूंगा मैं 2 into 10⁻⁸ sin e की वैल्यू कितनी है 1 into 10⁻⁵। sin 60 कितना होता है √3/2। क्लियर है। तो रूट कैंसिल, 2 इक्वल टू कितना बचेगा √3, और 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -8, और 5 कितना हो जाएगा -3। ये हमारी वैल्यू है। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। पहला क्वेश्चन आ गया हमारा आंसर। चलो अब बात करते हैं हम आगे, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो पहला क्वेश्चन निकल, एक तो ये निकाला हमने, दूसरा ये निकाला, अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं। थर्ड में क्वेश्चन में दे रखा है निकालना है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इस डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल का भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, U = -P cos थीटा। U = कितना हो जाएगा, -P की वैल्यू कितनी है 2 into 10⁻⁸, E की वैल्यू कितनी है 1 into 10⁻⁵, और यहां पे कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी देख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या निकालना, द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर दी हमने। तो U = सही है, तो cos 60, अब आगे सॉल्व करेंगे माइनस के फॉर्म में रहेगा। फिर हमने बात कर दी है, लास्ट पॉइंट बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, बोल रहा है 180 डिग्री घुमाने में फाइंड आउट कर दी है वर्क डन। वर्क डन फाइंड आउट करना, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या था, W = P 1 - cos। बोल रहा है 180 डिग्री घुमाना और फाइंड आउट करना। W = कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी थी 2 into 10⁻⁸, E कितना होगा 1 into 10⁻⁵, और यहाँ 1 minus cos 180 कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा W = 2 into 10⁻⁸, और यहाँ पे 10⁻⁵, यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे जूल में सी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो ये क्वेश्चन था, इसे जल्दी नोट डाउन करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इसे, और सब्सक्राइब करो।